अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो कभी कभी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आकर हो जाती है जहां इंसान सोचता है, मेहनत तो मैं रोज करता हूँ, फिर भी घर में पैसा क्यों नहीं ठहरता? क्यों रोज रोज नई मुसीबत, नया खर्चा, नई टेंशन? ये सवाल हर उस दिल के अंदर गूंजते हैं जिसके घर में रोज कमाई आती है लेकिन टिकती नहीं। तो अजीब सी बात है, दुकान चलती है, कमाई होती है, बैंक में पैसा आता है, लेकिन जैसे किसी ने छुपकर नल का टपकता पानी खोल दिया हो, इन धन धीरे धीरे हाथ से फिसलता जाता है। तो कभी कभी ये तंगदस्ती हमारी आंखें खोलने आती है। अल्लाह कभी कभी रिज्क को कम नहीं करता, लेकिन रिज्क की बरकत रोक लेता है ताकि इंसान संभल जाए, दिल झुक जाए, जुबान नमाज पढ़ना सीख ले। आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगी जो आपके उस्ताद ने भी आपको ये बातें नहीं बताई होगी, क्योंकि ये सिर्फ बयान नहीं, एक रूहानी सफर है। और आखिर में एक ऐसा वजीफा जो तुम्हारा हाथ पकड़कर तंग दस्ती की अंधेरी गली से रोशनी वाले रास्ते तक ले जाएगा। तो सबसे पहले, पैसा क्यों रुकता नहीं? लोग कहते हैं कमाई कम है इसलिए तंगी है, लेकिन सच्चाई, पैसा कम होना तंगी नहीं, पैसा टिक ना पाना तंगी है। पैसा इसलिए नहीं जाता कि तुम कमाते कम हो, बल्कि इसलिए जाता है क्योंकि रिज्क का दरवाजा खुला है, लेकिन उसकी चाबी गायब है। चाबी क्या है? बरकत। घर में हल्का सा गुनाह भी बरकत को सिक्के की तरह पिघला देता है। नफरतें, झगड़े, तकरार बरकत को जला देती है। हसद, जलन, दूसरों की दी बद्दुआ हमारे पैसों को खींच लेती है। हम दुआ मांगते हैं लेकिन दिल में यकीन आधा होता है। ये वो वजह है जो जेब में रखे नोटों को एक एक करके गायब कर देती है, और इंसान सोचता रह जाता है ये हुआ कैसे। तो एक वाकया मैं आपको बताती हूँ। एक हफ्सा एक नौजवान लड़की थी। उसका घर किसी अमीर मोहल्ले में नहीं, बल्कि एक ऐसी बस्ती में था जहां हर घर में तंगदस्ती ऐसे घूमती थी जैसे धुआं। उसके अब्बा रिक्शा चलाते थे, अम्मी छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, कमाई ठीक ठाक हो जाती थी, लेकिन महीने के बीच में ही घर खाली हो जाता था। एक दिन हफ्सा ने अपनी अम्मी से पूछा कि मम्मी, पैसा क्यों टिकता नहीं? तो अम्मी ने कहा, बेटी, जब घर में बरकत उतरना बंद हो जाए तो रोज कमाने वाला भी गरीब दिखता है। तो अफसा को ये बात समझ नहीं आई। एक दिन उसने तहज्जुद के बाद अल्लाह से कहा, या रब, अगर मेरे घर की तंगदस्ती मेरी किसी गलती की वजह से है तो तू मुझे समझा दे। कसम अल्लाह की, अगले ही दिन हफ्सा की नजर उस पुरानी अलमारी पर पड़ गई जो महीनों से टूटी हालत में पड़ी थी। उसने महसूस किया रिज्क गंदगी में नहीं उतरती। हफ्सा ने पूरा घर साफ किया। अगले ही हफ्ते उसके अब्बा को दोगुनी सवारी मिलने लगी। अम्मी की ट्यूशन बढ़ गई। घर में अजीब सी सुकून उतर आया। क्यों? क्योंकि बरकत साफ दिल और साफ घर में उतरती है। तो घर में कौन सी चीज बरकत को भगाती है? ये लिस्ट पहले कभी नहीं सुनी होगी। नंबर एक, टूटे हुए बर्तन रिज्क की रोशनी रोक देते हैं, तुरंत बाहर करे या ठीक करे। दूसरा, बेसहारा कपड़े, कपड़े रसोई में लटकाने से बरकत कम होती है। तीसरा है गुस्से में खाया हुआ निवाला, ऐसे खाने से बीमारी और तंगी दोनों बढ़ते हैं। चौथा है नमाज की देरी, देरी से पढ़ेंगे का मतलब बरकत देर से आएगी। पांचवा है घर का दुखी माहौल, तो अल्लाह की रहमत उदास दिलों पर नहीं उतरती जब तक वो दिल शुक्र करना ना सीख ले। तो तीन दरवाजों का वजीफा, ये वजीफा किसी भी कहीं भी आपको नहीं मिलने वाला है। तो इस वजीफे का नाम है तीन दरवाजे खुलने वाला अमल, क्योंकि ये तीन चीजों को खोलता है: रिज्क का दरवाजा, बरकत का दरवाजा और नए मौकों का दरवाजा। तो करने का तरीका क्या है? पहला दरवाजा, सबसे पहला है मुगनी या मुगनी। सुबह उठकर सिर्फ 9 बार जुबान हल्की रखते हुए, गुस्सा नहीं, पूरे गुस्सा, बिल्कुल शांत और बिल्कुल नरमी से आपको ये पढ़ना है। ये दिल के ताले खोलता है। दूसरा दरवाजा है या फत्ताहू, जौहर के बाद 70 बार दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश, एक ही दुआ बार बार मांगते हुए, ये किस्मत की रुकावटें हटाता है। तीसरा दरवाजा या रज्जाकू, तो रात को सोने से पहले 313 बार पूरा यकीन, पूरा भरोसा, ये बरकत को घर में उतारता है। तो टोटल 392 बार का ये वजीफा आपको करना है। बहुत पावरफुल है, रिज्क को खींचता है। तो
तो घर में हल्का सा आप देखेंगे बरकत वापस आ रही है। वजीफा करने के बाद घर में हल्का सा सुकून है, खर्च अचानक कम होने लगा। छोटी सी कमाई में भी कैफियत, मन में शुक्र का उठना, अचानक छोटी छोटी नेमतें मिलना। अगर इन पांचों में से एक भी दिखाई दे तो समझ लो बरकत लौट रही है। तो अल्लाह का एक राज, अल्लाह किसी का हाथ खाली नहीं रखता, वो सिर्फ देर करता है ताकि इंसान की जुबान शिकायत से हटकर शुक्र पर आ जाए। जब इंसान कहता है या रब जो दिया है वही काफी है, तो अल्लाह कहता है अब देख मैं तुझे कितना देता हूँ। तंगदस्ती सिर्फ पैसों की नहीं होती, कभी कभी दिल की भी होती है, लेकिन जब दिल भर जाए तो जेब खुद ब खुद भर जाती है। तो ये अल्लाह मेरे घर की दहलीज पर बरकत की बारिश कर दे। जो ये लाइन रात को पढ़कर सोएगा, रिज़्क उसके कदम चूमेगा इंशाअल्लाह। कभी तुमने महसूस किया है कि पैसा हमेशा नहीं भागता, बल्कि वो हमारी हालात देखकर कह देता है यहाँ टिकना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि घर का माहौल, दिल की बेचैनी, बिना वजह की टेंशन, आंसू, उदास चेहरा, ये सब चीजें रिज़्क रिज़्क की बरकत को डरा देती है। बरकत डरती है झगड़ों से, कड़वी बातों से और ऐसे दिल से जहाँ शुक्र की आवाज नहीं आती। तो आज की इस लंबी वीडियो में मैं तुम्हें वो बातें बताने वाली हूँ जो शायद तुम पहली बार सुनोगे, क्योंकि ये बातें सिर्फ किताबों में नहीं, जिंदगी के जख्मों में लिखी होती है। और आखिर में एक ऐसा वजीफा और बताऊंगी मैं जो तंग दस्ती के ताले को हवा की तरह उड़ा देता है। तो पैसा क्यों नहीं टिकता? तंगदस्ती तब शुरू होती है जब इंसान कमाई को कम समझने लगता है। कमाई चाहे 200 हो या 20,000 हो, अगर दिल कह रहा है कम है तो बरकत उतरना बंद हो जाती है। दूसरा, हलाल और हराम में फर्क भूल जाता है। किसी की चीज लेना, किसी को तकलीफ देकर पैसे कमाना, धोखाधड़ी, किसी का हक रोकना, ये बरकत को नष्ट कर देता है। तीसरा है घर में नकारात्मक शब्दों का, हम गरीब है, पैसा कभी नहीं टिकेगा, मेरी किस्मत खराब है, यहाँ तक कि मजाक में भी ये वाकई बरकत को दूर भगाते हैं। चौथा है दिल का तंग होना। अल्लाह फरमाता है तंग दिलों में रोशनी नहीं उतरती, दिल तंग जेब तंग। तो एक मैं आपको वाक्य एक और सुनाती हूँ। एक बिल्कुल नई कहानी है ये। मरी एक लेडीज थी, उसका नाम था मरियम। घर आम घरों जैसा नहीं था। बाहर से देखो तो लगता था अरे सब ठीक तो है, लेकिन अंदर की हालत, कमाई बहुत लेकिन घर हमेशा खाली, आवाजें हमेशा ऊंची, छोटे छोटे मसले पे बड़ी बड़ी लड़ाई बन जाती थी। एक दिन मरियम ने अपनी माँ से पूछा कि माँ पैसा टिकता क्यों नहीं? तो माँ ने कहा क्योंकि हम पैसा कमाते हैं लेकिन बरकत कमाते नहीं। तो मरियम को ये बात चुभ गई। वो सोचती रही बरकत कमाने का मतलब क्या। तो फिर एक दिन मरियम को बाजार में एक बुजुर्ग महिला मिली जो पुराने कपड़ों की दुकान चला रही थी। उसने मरियम से कहा बेटी, हर चीज की उम्र होती है लेकिन बरकत की उम्र हमारे दिल के हालात पर चलती है। उस दिन मरियम ने कसम खाई आज से मैं घर में लड़ाई नहीं करूंगी। तो एक हफ्ते में उसके घर का माहौल बदल गया। उसके अब्बा की दुकान चलने लगी, भाई को नौकरी मिल गई और पहली बार मरियम ने महसूस किया कि बरकत की सबसे बड़ी कुंजी अपने लहजे को मुलायम कर लो, क्योंकि नर्म लहजे में रहमत उतरती है। तो 8 ऐसी चीजें जो बरकत को खींच कर लाती है। नंबर 1, नमाज के बाद 10 सेकंड खामोशी, बस 10 सेकंड और अंदर से कहो या रब जो दिया है वो ही काफी है, ये बरकत को खींचता है। नंबर 2, हर खाने की चीज पर बिस्मिल्लाह, जो बिस्मिल्लाह से शुरू होता है उसमें कम कभी नहीं होता। नंबर 3, घर में शाम के बाद चिल्लाना, मगरिब के बाद फरिश्ते उतरते हैं, उन उनको उनका सम्मान बरकत को बढ़ाता है। नंबर 4, किसी का दिल ना दुखाना, जिसका दिल टूटता है उसकी आह बरकत को भगा देती है। नंबर 5, हफ्ते में एक बार दम करे, घर की दीवारें भी रूहानी सुकून मांगती है। नंबर 6, शुक्रवार को दही का सदका, ये पावरफुल अमल है। नंबर 7, घर की दहलीज पर नमक छिड़के, नजर का असर टूटता है। नंबर 8, अपने घर के पैसे की इज्जत करना, नोट को मोड़ कर फेंकने से बरकत नाराज होती है। तो आज का एक मैं दूसरा वजीफा आपको बताती हूँ। चारों कोनों में करने वाला वजीफा बताती हूँ। सबसे पहले आपको सुबह का कोना, तो घड़ी की दिशा का एक छोटा सा अमल है। 33 बार आपको पढ़ना है या वहाब, चेहरा किबले की तरफ, कोई आवाज नहीं, बस जिक्र करते हुए। दूसरा है जोहर में एक कोना लेकर उसमें आपको पढ़ना है 40 बार या मुगनी, हर बार एक गहरी सांस, दिल में सिर्फ वही दुआ जो आपको मांगनी है। तीसरा, आपको शाम को पढ़ना है एक कोना, घर का एक कोना और है, मगरिब के बाद पढ़ना है, उसमें आपको 22 बार या फत्ताओ पढ़ना है और हाथों पर दम करके फिर घर के चारों कोनों में फूंक मार दे। रात को एक कोना सोते टाइम का, उसमें आपको सोने से पहले 121 बार पढ़ना है या रज्जाक, आंखें बंद करके पढ़ना है।
ये टोटल 216 बार का वजीफा है पढ़ने का। ये अमल बरकत के 4 दरवाजे खोल देता है। तो बरकत की 6 नई निशानियां: अचानक छोटी छोटी मदद मिलने लगना, बेवजह होने वाले खर्च रुकना, दिल में अजीब सा सुकून, अचानक कोई पुराना काम पूरा हो जाना, बच्चों का व्यवहार नरम हो जाना, घर में रोशनी उजाला बढ़ महसूस होना, ये सब आसार है अल्लाह की रहमत उतरने के। तो अल्लाह बरकत को पैसे में नहीं छुपाता, बरकत को छुपाता है शुक्र करने वाली जुबान में। जिस घर में कमाई कम हो लेकिन अगर अल्हम्दुलिल्लाह की आवाज होती है, वहाँ अल्लाह अपने खजाने खुला रखता है। तंग दस्ती कोई सजा नहीं, बल्कि इशारा है कि अल्लाह तुम्हें और करीब बुलाना चाहता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।